दोस्तों, राजनीति में अगर आपको कोई भी चुनाव लड़ना है, सरपंच का चुनाव लड़ना है या पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है या पार्षद का चुनाव लड़ना है या महापौर का चुनाव लड़ना है या विधानसभा का चुनाव लड़ना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, किसी भी चुनाव के लिए आपको साक्षर शिक्षित होना जरूरी नहीं। आपका एजुकेशन वहां पे कोई जरूरी नहीं। आप बिना पढ़े लिखे, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी आप सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, महापौर बन सकते हैं, पार्षद बन सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक एक ऐसी घटना हमारे सामने आई कि ये जो हमारे साथ बैठे हैं, इनका नाम है अग्नू। ये घटना क्या है मैं आपको बताता हूं कि नौकरी पाने के लिए, अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए ये घटना क्या हुई, मैं आपको वो करता हूं। और अनुकंपा नियुक्ति के लिए ये आदमी भटक रहा है, जानते हैं क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अग्नू यादव। किस चीज के लिए आप भटक रहे हो? मेरे क्या माँ विषय है? मेरे माँ निगम में थे, उसके हार्ट अटैक में मृत्यु हो गए। तो कब हुई मृत्यु? यही कई सन 2020 में हुए हैं। अच्छा, कैसे मृत्यु हुई? अब वो तो कोरोना के टाइम में था वो। अच्छा, कितने साल से वहां पे थी? वो 35 कुछ साल हो गए होंगे। अच्छा, मृत्यु के बाद आप फिर क्या हुआ? मैं गया था निगम तो आवेदन देने के लिए, तो हो जाएंगे ऐसा बोला। क्या हो जाएगा? नौकरी मिल जाएगा ऐसा बोला था। अनुकंपा नियुक्ति। नियुक्ति मिल जाएगा ऐसा बोला था। उसके बाद बोलता है कि आप कम पढ़े लिखे हो तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा बोल दिया। तो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए उसके लिए नौकरी मिलेगी? आपका पद क्या है? उनकी वो किस पद पर थी? भृत्य के पद पर थी? जी नहीं, उनके पद थे लोक कर्म विभाग में थे वो। अच्छा, ठीक है। तो कितना पढ़ा लिखा मिनिमम होना चाहिए? मिनिमम 12वीं पढ़े लिखे मांग रहा है वो लोग। अच्छा, और आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो 5वीं पढ़ा हूँ सर। अच्छा, अगर जैसे 5वीं पास हो तो अब वो निगम उसके लिए क्या बोल रहा है? वो तो मिलेगा नहीं ऐसे बोल रहा है। अच्छा, आपको लिखित में दिए? लिखित तो दिए नहीं है। आपको आवेदन दिए कितने साल हो गए? 2 साल हो गया सर। क्या आवेदन में इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई? नहीं हुए सर, 2 साल 4 महीना हो गया आवेदन दिए हुए। जाता हूँ निगम तो बोल देते हैं नहीं होगा, तो आज होगा कल होगा ऐसा बोल देते हैं। अच्छा, आप पढ़ क्यों नहीं पाए? 5वीं से ज्यादा पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए? परिवार देखना सर, परिवार जरूरी है। परिवार जरूरी था। आपके घर में कौन कौन है? मेरा बड़ा भाई है, महिला भाई है, भाभी है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? शादी हो गई तो मेरी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आपको निगम कह रहा है कि 12वीं पास होना जरूरी है, जी। ठीक है ना? हाँ। और उसकी वजह से आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रहा है सर। नहीं मिल पा रहा है। तो अब इस उम्र में कहाँ करूँगा सर मैं पढ़ाई? इस उम्र में नहीं पढ़ पाओगे? कहाँ पढ़ पाऊंगा सर? अगर इस उम्र में पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? क्या रोजी की समस्या है, रोजी रोटी की समस्या रोजी है? रोटी की समस्या है सर। पढ़े नहीं जाऊंगा तो मेरे बच्चे लोग को कौन पालेगा? अच्छा अच्छा, ये बात भी है। तो अभी अगर 12वीं तक पढ़ोगे तो फिर घर परिवार कौन संभालेगा? 12वीं तक पढ़ूंगा तो कौन संभालेगा सर? वही तो सोचता हूँ सब। तो अभी क्या चाहते हो निगम से? छोटा मोटा काम वाम दे दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा सोच रहा हूँ। दोस्तों, जो निगम में भृत्य का पद है, जिसको छोटे से छोटा चपरासी बोल लो या उसमें आप गूगल में भृत्य की परिभाषा देखेंगे तो नौकर सेवक आता है। अब भृत्य के पद के लिए वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने ये नियम लागू किया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए। और वर्ष 2020 में इनकी माता जी का नाम क्या है? सोनमती यादव। अच्छा, 2020 में कोरोना में इनकी माता जी का देहांत हो गया और उसके बाद इनको अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो मेन बाधा है वो ये है कि इनका क्वालिफिकेशन ये मिनिमम 12वीं पास इनको होना था, तभी इनको अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती थी। लेकिन अब सवाल ये है कि पार्षद
वो अनपढ़ हो चलेगा, महापौर अनपढ़ हो चलेगा, नेता कोई भी हो अनपढ़ हो चलेगा, विधायक अनपढ़ हो चलेगा। जैसे हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक ताम्रध्वज साहू जी 11वीं पास थे, तो विधायक थे, लेकिन है ना, ऐसे आपको देश में सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहां पे विधायक, सांसद, महापौर, पार्षद बहुत कम पढ़े लिखे हैं, और ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अंगूठा छाप हैं, सिर्फ नाम लिखना जानते हैं, लेकिन वो राज कर सकते हैं। लेकिन ये गरीब अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि इसकी पढ़ाई 12वीं तक है। राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में ये नियम लागू किया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि अनुकंपा नियुक्ति के ऊपर अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनमें से अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन दुर्ग एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक शुक्ला जी हैं, उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, उसमें उनके बेटे को, उस समय क्या है, जब राजनीति होती है, राजनीति मतलब ना ये कहा जाए कि नियम कानून को शिथिल करना है तो एक नोटिफिकेशन, एक नियम फिर लागू कर दो कि इतने कार्यकाल के लिए। उस समय शुक्ला जी के बेटे का अनुकंपा नियुक्ति में नियुक्ति हुई थी, उनको नौकरी मिली थी, और 1 साल के लिए उस नियम को शिथिल कर दिया गया था। लेकिन अब इस बेचारी की, अगरों की इतनी पहुंच तो है नहीं कि वो राज्य सरकार में नेताओं से परिचित हो और उस नियम को शिथिल करवा दे, 12वीं से 5वीं पास तक हो जाए, नियम कुछ समय के लिए शिथिल हो जाए 1 साल के लिए, और इनको नौकरी मिल जाए। तो बात वही है कि चौथी फेल राजा देश के बड़े बड़े पदों पर बैठ सकता है, लेकिन ये अगनू 5वीं पास बेचारे को भृत्य की नौकरी भी नहीं मिल सकती। चौथी फेल राजा पूरे देश का भविष्य तय कर सकता है, लेकिन इस अगनू को नौकरी नहीं मिल सकती। चौथी पास राजा पॉलिसियां बना सकता है, लेकिन 5वीं पास चौथी फेल राजा पॉलिसियां बना सकता है, देश का भविष्य तय कर सकता है, लेकिन 5वीं पास ये अगनू, इसको नौकरी नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, हम लोग आम आदमी पार्टी आज आयुक्त दुर्ग नगर निगम से मिलने गए थे, और वहां पे हम लोगों ने निवेदन किया कि इसको भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अगर अभी ये पढ़ाई करेगा तो फिर इसके घर परिवार को कौन पालेगा? तो इस विषय को मुझे लगा कि जनता के साथ शेयर करना चाहिए, और आपको भी अगर ये सही लगे कि हम लोग एक सही विषय पे लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको न्याय दिलाने की। और मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, मैं भूल गया था, मजेदार बात यह है कि पिछड़ा वर्ग से है, ओबीसी में है, ओबीसी से आता है। तो जो ओबीसी समाज की जो नेता ओबीसी समाज के हितैषी होने का दावा करते हैं, उनकी ठेकेदारी करते हैं, उनके लिए राजनीति करते हैं, तो उनको ये अगनू ध्यान नहीं आया। 3 साल से चक्कर काट रहा है अनुकंपा की नियुक्ति के लिए, और अनुकंपा की नियुक्ति का पद क्या है? भृत्य, चपरासी। अब चपरासी के लिए पढ़ा लिखा 12वीं जरूरी है, सरकार ने ये नियम बदल दिया। तो समझना, इनको ये ऐसे ही लोगों का उपयोग होता है, और इनके नाम के ऊपर राजनीति, ओबीसी के नाम पर राजनीति, दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले जो नेता हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं, और ऐसे लोग, उनका समाज वहीं के वहीं पीछे रह जाता है। तो दोस्तों, फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।